हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लॉ सब्जेक्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे जो कि सब्जेक्ट कोड 58 है। इस वीडियो में हम लॉ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो पेपर 2 है। उसका जो बेसिक पैटर्न है कि 10 यूनिट्स में डिवाइड है सिलेबस, और जो पेपर का पैटर्न है कि 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के हैं कि हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसके साथ ही कोई नेगेटिव मार्क का कोई प्रोविजन नहीं है। आपको अटेम्प्ट करने पे 2 नंबर मिलेंगे और अगर आप अटेम्प्ट नहीं क्वेश्चन को करते हो तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, या गलत होने पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है इस नेट में। स्टार्ट करते हैं हम यूनिट वाइज कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक हैं। तो आपको बेसिक एक चीज मिलेगी कि हर यूनिट में 10-10 टॉपिक को डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो टोटली ज्यूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट टॉपिक है नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ। उसके बाद आता है क्या क्या स्कूल्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के। फिर थर्ड टॉपिक है लॉ एंड मोरालिटी। फिर आती है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करते हैं। फिर लीगल पर्सनैलिटी आता है आपका। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप एंड पोजीशन, तीनों कॉन्सेप्ट आएंगे आपके। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी, और उसके बाद लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट की बात होगी। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, 9th जो टॉपिक है यहाँ पे, वो ग्लोबल जस्टिस की बात है। और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन एंड पोस्ट मॉडर्नाइजेशन टॉपिक को कवर किया गया है। बेसिकली देखा जाए तो यूनिट 1 टोटली ज्यूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग है। यहाँ सारे जो टॉपिक्स हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस से ही कवर किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि नेट में ज्यूरिस्प्रूडेंस की वेटेज अच्छी खासी है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो 2 सब्जेक्ट्स को डील करती है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन एंड दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग यहाँ 7 टॉपिक्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रिगार्डिंग यहाँ 3 टॉपिक्स को कवर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशंस के टॉपिक को देखें तो इसमें प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टर प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज के अलावा यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव का रिलेशन भी आएगा। उसके बाद यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात आती है इसमें साथ में। फिर जुडिशरी को कवर करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो टॉपिक्स है वो इमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग डील करता है। फिर उसके बाद टेम्परेरी स्पेशल प्रोविजंस जो भी हैं स्टेट्स के पास, या कोई स्पेशल स्टेटस दिया है उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न है। और साथ ही साथ लास्ट टॉपिक यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रखा गया है। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करें तो 3 टॉपिक्स कवर किए गए हैं यहाँ पे। नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड द लास्ट टॉपिक इज जुडिशियल रिव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ग्राउंड की बात की गई है। इसके बाद आती है थर्ड यूनिट जो कि इंटरनेशनल लॉ और साथ में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात करता है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ के डेफिनेशन, बेसिस क्या होगा, नेचर क्या है, सोर्सेज क्या आ जाते हैं उसके। फिर साथ ही रिकॉग्निशन कैसे होता है स्टेट का या गवर्नमेंट का, उसकी बात करता है। उसके अगला टॉपिक आता है आपका, उसके साथ ही नेशनैलिटी, रिफ्यूजीज, इमिग्रेशन, एक्सट्राडिशन। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यूनाइटेड नेशंस और उसके ऑर्गन्स को यहाँ पे रखा गया है। उसके साथ डिस्प्यूट्स क्या हुए, कैसे सेटलमेंट हुआ, उसको भी कवर करता है। उसके एक और बॉडी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO को कवर किया गया है स्पेशली यहाँ पे। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और साथ ही इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसकी बात करनी है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 लॉ ऑफ क्राइम, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स, एक्टर्सरिया और मेंसरिया 2 ही प्रिंसिपल्स हैं। उसके साथ ही लाइबिलिटीज में इंडिविजुअल, ग्रुप और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटीज को कवर किया है यहाँ पे। उसके स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होते हैं, अबेटमेंट क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट। उसके साथ ही एक्सेप्शंस की, जनरल एक्सेप्शंस की बात है यहाँ पे। इसके साथ ही ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, स्टेट, टेररिज्म, प्रॉपर्टी, वुमेन एंड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग टॉपिक्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रग ट्रैफिकिंग और काउंटरफीटिंग। उसके बाद ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्विटी, फिर थ्योरीज और काइंड ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में। और साथ ही लास्ट इसमें टॉपिक है कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ क्राइम। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, जिसमें कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट
और कंपटीशन एक्ट कवर किया गया। 4 एक्ट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। जैसे टॉर्ट्स की बात करें तो इसमें डेफिनेशन, नेचर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, जनरल डिफेंसेस क्या क्या है। स्पेसिफिक टॉर्ट्स में आपका नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफॉर्मेशन पूछा जाता है। साथ ही में नेक्स्ट जो टॉपिक है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है। फिर लाइबिलिटीज हैं 2 तरह की, जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात करी गई है। और साथ ही लास्ट टॉपिक है यहाँ टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। इसके बाद जो 3 टॉपिक्स हैं वो 3 अलग एक्ट हैं। तो पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दूसरा है द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और तीसरा है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। नेक्स्ट यूनिट को देखें, यूनिट 6 जो कमर्शियल लॉ में, इसमें भी 5 सब्जेक्ट्स हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा सेल्स ऑफ गुड, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और 5वां कंपनी लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक्स को देखें तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर एग्रीमेंट्स किस टाइप्स के होते हैं, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी और एजेंसी के टॉपिक्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप और उसके साथ ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हुआ है कि सब्जेक्ट में क्या क्या है, तो आपको पूरा एक्ट पढ़ना पड़ेगा। इस यूनिट का लास्ट सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, जिसमें कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के क्या क्या रूल्स हैं, उसके साथ ही डायरेक्टर्स क्या क्या, किस कंपनी में कैसे कितने डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं उनकी, फिर मीटिंग्स कैसी होंगी, कितना टाइम पीरियड बाद होने गैप होना चाहिए। और लास्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट 7 फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू लॉ और साथ ही मुस्लिम लॉ दोनों कवर है। इसमें सोर्सेज हैं, स्कूल्स हैं, कौन कौन से हिंदू लॉ स्कूल्स हैं और मुस्लिम लॉ स्कूल की बात करते हैं। फिर मैरिज कैसे होती है, डिसोल्यूशन क्या है दोनों एस्पेक्ट्स में। इसके साथ ही डाइवोर्स के टाइप्स, उसके थ्योरीज और क्या क्या ग्राउंड्स हैं। फिर एक और लास्ट अभी रिसेंट डेवलपमेंट के साथ लिविंग रिलेशनशिप को भी ऐड किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डिक्रीज इन इंडिया ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स, क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, जो बाहर से फॉरेन डिक्रीज होंगी वो यहाँ वैलिड होंगी या नहीं, इन्फोर्स होगी या नहीं होगी। फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंटेनेंस, डॉवर एंड स्त्रीधन, फिर अडॉप्शन, गार्जियनशिप, एक्नॉलेजमेंट, उसके साथ ही सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, उसके बाद विल, गिफ्ट और वफ्त, और फिर लास्ट है टॉपिक आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिट 8 की बात करें तो यहाँ 2 सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉ। 5 टॉपिक हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड और 5 टॉपिक हैं ह्यूमन राइट लॉज के रिगार्डिंग है। इन्वायरमेंट लॉ के सब्जेक्ट्स की बात करें जिसमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, फिर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ क्या है, यूएन कॉन्फ्रेंसेस में क्या क्या बात हुई है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि कैसे प्रोटेक्शन होती है इन्वायरमेंट की इन इंडिया, उसके साथ ही क्या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और लास्ट इसमें एक एजेंसी है, इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के बारे में भी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट ह्यूमन राइट लॉ की बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रियलिज्म की बात करते हैं, उसका इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर ग्रुप राइट की बात करते हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, प्रिजन में है कोई या माइनॉरिटीज़ है, वीकर सेक्शंस हैं, इन सब के ह्यूमन राइट्स के लिए। और लास्ट एक टॉपिक बचता है इसमें प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया, क्या क्या एजेंसीज हैं जिसके थ्रू इन्फोर्स होता है। तो उसमें आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स है और नेशनल कमीशंस जितनी भी अलग अलग प्रोटेक्शन के लिए दी गई हैं उन सभी को यहाँ पे कवर किया गया है। नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट 9 जिसमें IPR और IT एक्ट कवर है। IPR की बात करें तो इसमें 8 टॉपिक ITR के हैं और 2 टॉपिक IT एक्ट के रिलेटेड हैं। सो IPR की बात करें तो उसके मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस क्या क्या हैं IPR के रिगार्डिंग, उसके साथ ही कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन तीनों को भी कवर करना है आपको, हर एस्पेक्ट उसका कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, फिर बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें IT एक्ट है उसके 2 टॉपिक्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर की बात है, फिर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, और उसके साथ ही साइबर क्राइम्स क्या हैं, उसकी पेनल्टीज़ हैं, और एडजुडिकेशंस क्या क्या कोड करती है। नेक्स्ट यूनिट 10 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस।
इस यूनिट के टॉपिक्स की बात करें तो कंपैरेटिव लॉ की बात करें, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे कैसे रूल्स होते हैं, या तो प्रेसिडेंटल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी या पार्लियामेंट्री फॉर्म, यूनिटरी या फेडरल। फिर रोल ऑफ फेडरेशन क्या है, उसमें आपका यूएसए, कनाडा और इंडिया को कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रूल ऑफ लॉ, जो कि फॉर्मल और सब्सटेंटिव, उसकी बात करेंगे। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, 4 कंट्रीज को डील करना है, इंडिया, यूके, यूएसए और फ्रांस। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म और अकाउंटेबिलिटी, जिसमें आपको 3 स्टेट को कवर करना है, इंडिया, यूके और यूएसए। फिर उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, जिसमें आप इंडिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और यूएसए। और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का, यूएसए और साउथ अफ्रीका में क्या क्या प्रोसीजर है। सो इन शॉर्ट, अगर कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की बात करें तो इंडिया, यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड और साउथ अफ्रीका और कनाडा, यही देश हैं। इन्हीं के हर एस्पेक्ट्स को क्या क्या फॉर्म्स है, मॉडल है, क्या रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे कैसे डिवाइड, जुडिशरी क्या क्या यहाँ कैसे वर्क करती है, क्या अकाउंटेबिलिटी है। फिर साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू की बात है। फिर या ओपन गवर्नमेंट या राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे होगा यहाँ पे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे, क्या प्रोसीजर है इन कंट्रीज में, इन्हीं सबको आपको कवर करना है। सो बेसिकली लॉ के ये 10 यूनिट्स हैं, जिसको अलग अलग टॉपिक्स मतलब वाइज या सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया गया है, जिसकी वेटेज 200 नंबर की है, जिस 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन या नहीं है। सो आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।